क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? आखिर कैसे भगवान राम ने पृथ्वी को त्यागा और माता सीता ने क्यों दिया इतना बड़ा श्राप जिसकी वजह से श्री राम को अपने परिवार को छोड़ विष्णु लोक वापस जाना पड़ा? प्रभु राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया था। अपने इतने लंबे शासन काल में भगवान श्री राम ने कई ऐतिहासिक और महान कार्य किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। फिर कैसे भगवान श्री राम को इस दुनिया से जाना पड़ा? पद्म पुराण में दर्ज कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन करने लगे। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें एक कक्ष में वो ले गए और जब भी श्री राम उनको ले जा रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया गेट पर और कहा कि यदि उनके और संत की चर्चा के बीच में कोई भंग करने की कोशिश करेगा तो आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं। मतलब उनको आने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वो संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते थे, जिसका खामियाजा हर एक इंसान को भुगतना पड़ता था जो उनके खिलाफ जाता था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे थे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और बढ़ गई। वो भला करें तो क्या करें समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या ऋषि जी का श्राप झेलें। फिर लक्ष्मण ने कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह स्वयं अंदर जाकर श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वो आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। श्री राम अब धर्म संकट में पड़ गए थे। अब एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने भाई के बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वह सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वो अनंत शेष नाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक सिधार गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास रहने लगे। प्रिय श्रोताओं, जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना श्री राम के भी जीना मुश्किल होने लगा। उन्होंने भी इस लोक से जाने का विचार मन ही मन बना लिया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप को फिर से ग्रहण किया और धारण किया और बैकुंठ धाम में वो प्रस्थान कर गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।